से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। रणवीर शौर्य जो सिनेमा इंडस्ट्री के इतने जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने एज ए आउटसाइडर होते हुए भी इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई, आज वही रणवीर शौर्य बिग बॉस जैसा रियलिटी शो कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ रणवीर के साथ जो उन्हें बिग बॉस जैसा रियलिटी शो करना पड़ रहा है? फिर मैंने जब एपिसोड्स थोड़े इनके देखने शुरू किए कि मैं क्या कैसा है शो, क्या है, तब मुझे पता लगा कि मैंने एक्चुअली उसल में अपना मुंह दे दिया है, सर दे दिया है। क्या रणवीर शौर्य के कैरियर का डाउनफॉल का रीजन पूजा भट्ट और उनके फादर महेश भट्ट है, या उनकी ओवर सक्सेस के चलते उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर और अल्कोहलिज्म की हैबिट उन्हें ले डूबी? और क्यों पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने रणवीर शौर्य पर आर्यन रोड से अटैक किया? इस वीडियो में हम आपको उनके कैरियर के बारे में डिटेल में बताएंगे, फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड हिज कैरियर एंड हाउ द कंट्रोवर्सी विद पूजा भट्ट स्पॉइल्ड हिज कैरियर इन बॉलीवुड। मार गोली, मेरे से बात कर। उस दिन तो बड़े ठे नोट गिन रहा था। फॉन्ग शास्त्र का मतलब समझता है तू? चीनी फॉन्ग शुई और वास्तु शास्त्र, जिसको दोनों का ज्ञान हो। सबीना, तुम्हारी अगर सहेली के बच्चे की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई हो तो घर चले आओ। तू क्या एक खजू है? तू बनाएगा क्या? आर्टिस्ट बनाएगा ना? सोनू सूद मुंबई छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ, रणवीर शौर्य ने खोसला का घोंसला, सोन चिड़िया, अंग्रेजी मीडियम जैसी फेमस फिल्मों में तो काम किया ही है, साथ ही साथ वो अपीयर होते रहे हैं कंसिस्टेंटली ताबर और सनफ्लावर जैसे वेब सीरीज में भी। रणवीर शौर्य ने अपने कैरियर की शुरुआत चैनल वी में एज ए डायरेक्टर की थी, जहां उन्होंने आइकॉनिक शोज जैसे कि टाइम एक्स और टाइम पास डायरेक्ट किए। मैंने चैनल वी ज्वाइन किया बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नॉन फिक्शन। तो वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर शो होता था टाइम एक्स टाइम पास, जिसके होस्ट थे जावेद जाफरी। वो डायरेक्ट किया काफ़ी टाइम। पर उनके कैरियर में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें एज ए डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी और वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो एक स्टेबल इनकम अर्न कर सके। उन्होंने अपने कैरियर की पहली फिल्म खोसला का घोंसला की। उसमें उनकी एक्टिंग को बहुत ही प्रेज किया गया और जल्द ही वो इंडस्ट्री का एक वेल नोन फेस भी बन गए। के बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है क्या? आंटी जी, आंटी को मार गोली, मेरे से बात कर। उस दिन तो बड़े ठे नोट गिन रहा था। सीधी तरह बता बात क्या, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। जब रणवीर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आई, यही टाइम था जब उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। पूजा भट्ट जो महेश भट्ट की बेटी और आलिया भट्ट की बड़ी बहन है, वो और रणवीर एक दूसरे से जब मिले, एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड दे स्टार्टेड डेटिंग, और इनका रिलेशनशिप काफी सीरियस था। रणवीर और पूजा दोनों साथ ही रह रहे थे, पर रणवीर उस टाइम अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और ये चीज़ पूजा भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो रणवीर को उनकी अल्कोहल हैबिट को कंट्रोल करने के लिए बोलती थी, जिस वजह से उनके बीच में रोज झगड़े हुआ करते थे। अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप बन गया था और पूजा भट्ट ने ये कंप्लेन भी फाइल की थी रणवीर के अगेंस्ट कि वो उनके घर आते हैं, उनको अब्यूज करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी करते हैं। पूजा भट्ट के पुलिस के पास जाने के बाद इवन रणवीर भी पुलिस के पास गए। रणवीर ने कंप्लेन की पूजा के भाई के अगेंस्ट, जिसका नाम राहुल भट्ट था, एंड ही सेड राहुल ने उनके ऊपर आयरन रोड के साथ हमला किया और उनकी गाड़ी को भी डैमेज कर दिया। और इस पूरे केस में पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट को अरेस्ट किया गया था। लेटर ऑन महेश भट्ट ने भी एक इंटरव्यू देकर आपत्ति जताई कि कैसे एक भाई को अरेस्ट किया गया जो अपनी बहन को डिफेंड करने गया था, और रणवीर जो एक अब्यूजर होने के बाद भी खुद को एक विक्टिम पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इन सब में रणवीर शौर्य का कहना था कि वो पूजा भट्ट की लड़ाई से इरिटेट होकर पीते थे और मैं तो पीने के बाद मारता था, पर पूजा भट्ट तो मुझे बिना ड्रिंक करे ही फिजिकली और मेंटली सालों साल टॉर्चर करती रही है। जब भी वो इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते थे, तब पूजा भट्ट उन्हें मेंटली, फिजिकली एंड वर्बली टॉर्चर करती थी। इवन दोनों पार्टीज इक्वली अब्यूजिव थे, लेकिन इस ब्रेकअप का भुगतान ओनली रणवीर ने किया क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे इस
इस इंडस्ट्री में। और इसके बाद रणवीर का फेस ऑफ हुआ बॉलीवुड के नेपोटिज्म से। रणवीर ने एक ट्वीट करके बताया कि 2003 से 2005 तक उन्हें इंडस्ट्री से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था और उन्हें फिजिकली और मेंटली फिर से टॉर्चर किया गया था। रणवीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो महेश भट्ट की बहुत इज्जत किया करते थे, पर जब उनका रिलेशनशिप खराब हुआ पूजा भट्ट के साथ, तब महेश भट्ट ट्राइड टू मैनिपुलेट हिम। This, he was being isolated and bad mouthed, and that I've been through. I had great regard for Mr. Bhatt till the fiasco happened when I was seeing his daughter. Yeah, and then I saw the respect I had for him was being used to manipulate me. पूजा भट्ट ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि एक टाइम पर वो भी अल्कोहलिक थी। ऑल्सो अगर किसी का ओपिनियन उनसे अलग होता है तो कहीं ना कहीं वो उस पर्सन को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। इमेजिन अभी सोशल मीडिया है, स्टिल कई लोगों के साथ वो बुरे वे से ओपनली एक्ट कर चुकी है। तो सोचो 2002 में क्या हाल होगा, बिकॉज तब तो कोई एक फेयर प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहाँ पर लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगेंस्ट बोल पाते या अपनी सच्चाई रख पाते, क्योंकि उस टाइम मीडिया वन साइडेड नैरेशन प्रोवाइड करती थी और देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, दोनों ही अब्यूजिव थे। पूजा भट्ट के सीन के बाद 2006 में उनकी शादी कोंकणा सेन शर्मा के साथ हुई, पर शादी के 5 साल बाद उन्होंने सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया एंड 2015 में दे वर सेपरेटेड एंड ऑफिशियली इनका डाइवोर्स 2020 में हुआ। इस बीच रणवीर शोरे को फिल्म इंडस्ट्री में भी काम मिलना स्टार्ट हो गया और उन्होंने सिंग इज किंग और एक था टाइगर जैसी बड़ी मूवीज में काम करके अपनी एक्टिंग की सेकंड इनिंग स्टार्ट की और अपने 25 साल की एक्टिंग कैरियर में उन्होंने हर तरह के रोल को किया था। फिर चाहे वो तितली में एक अब्यूजिव ब्रदर का रोल हो या फिर सोन चिड़िया में एक बैंडेड का, शायद ही ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। में जान दे देना, जात की रक्षा कर लो, पीठ दिखा के भाग लो, नहीं छाती पे गोली खा लो। पर बड़ी फिल्में और मेन कैरेक्टर ना मिलने की वजह से, गिरते हुए फेम और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रणवीर को बिग बॉस OTT जैसा रियलिटी शो में आना पड़ा और कई बार उन्होंने बिग बॉस में कन्फेस किया है कि वो फाइनेंशियल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। मगर ये देखकर काफी बुरा लगता है कि उनके जैसे टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद बिग बॉस में कोई भी कंटेस्टेंट उन्हें नहीं जानता है। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? क्या बनते, हीरो या विलन या क्या? आप कहाँ से रणवीर? मैं बम्बई से हूँ, मैं एक्टर हूँ। ओके, हाँ। तो फिर तो कैमरेस की आदत हो। जो पहली पिक्चर थी उसका नाम था घोसला का घोसला। उन्होंने हमारे सिनेमा को इतना कुछ दिया एंड स्टिल सीइंग हिम लाइक दिस वेयर ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल रियली ब्रेक्स आवर हार्ट। ये तो सोच के मैंने हाँ बोला था। फिर मैंने जब एपिसोड्स थोड़े इनके देखने शुरू किए कि मैं क्या कैसा है शो क्या है, तब मुझे पता लगा कि मैंने एक्चुअली उसल में अपना मुंह दे दिया है, सर दे दिया है। अरमान मलिक जैसा क्रिमिनल जो मोलेस्टेशन के केस में अरेस्ट हो चुका है, जो मैरिज एक्ट के लूप होल को एक्सप्लॉइट करके 2 बीवियों के साथ सेम घर में रह रहा है, वो रणवीर को पूरे दिन ज्ञान देता रहता है और कहता है कि आप अभद्र लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते एक जोक में। भगवान, ये तो आपके घर में घर का बेदी लंका डाय। मैं सच बोलती हूँ इसलिए सब चिढ़ते हैं। दिल में आई हुई बात मुंह से बोल देना उसको सच नहीं कहते। तू फिर मान ले और आगे से तू भी मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है? रणवीर शोरे जैसा एक्टर जो बॉलीवुड में आउटसाइडर होते हुए भी अपनी एक अच्छी खासी इमेज बनाता है, बावजूद इसके कि एक टाइम पर उन्हें बॉलीवुड से बाइकआउट किया गया था उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से, और आज वही एक्टर अपनी इमेज को रीगेन करने के लिए रियलिटी शो बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन बॉलीवुड कॉन्स्पिरेसी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। खान कपूर तो मैं हूँ नहीं कि मैं कहूँ तेरे को ड्रॉप कर देते हैं, तेरे को ले लेते हैं। ना बोला ना जरूरत पड़ी।